खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत में काफी बहस हुई है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने की डिमांड की है, जबकि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अब युद्ध नहीं, बातचीत से मसला सुलझेगा। साफ पता चल रहा है कि इजरायल ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन चाहता है। वहीं नेतन्याहू के तेवर देखकर ईरान ने अपने ट्रिपल सुलेमानी लॉन्च कर दिए हैं। क्या 24 घंटे के अंदर ईरान और इजराइल के बीच जंगी तूफान आने वाला है? 24 घंटे के अंदर ईरान और इजराइल के बीच टक्कर नहीं, क्या बड़ी तबाही वाला युद्ध शुरू होने वाला है? इजराइल से आ रही अटैक की धमकियों के बीच ईरान से आई है तीसरी बहुत बड़ी वार्निंग। इस चेतावनी में सीधे इजराइल को टारगेट करने का प्लान नजर आ रहा है। ईरान में आर्मी कमांडर मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा है कि इजराइल की हैसियत नहीं कि वो ईरान पर हमला कर पाए। अगर इजराइल एक और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चाहता है तो ईरान पूरी तरह तैयार है। इस बार ईरान इजराइल का फुल एंड फाइनल करने की बात कर रहा है। روی شانس خود غبار نکنند. اینجا ایران است. اینجا ایران سربلند اسلامی است. ईरान पर इजराइल के अटैक का खतरा इस वक्त बहुत तेजी से मंडरा रहा है और ईरान की बेचैनी को भी समझा जा सकता है, क्योंकि CIA अफसरों के हवाले से छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि मई के आखिरी दिनों में इजराइल ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसी के बाद ईरान के 3 जनरल एक्टिव हो गए। इन तीनों को ईरान का ट्रिपल सुलेमानी कहा जा रहा है। ये हैं IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी। दूसरे हैं IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे। तीसरे हैं ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्स के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल कियोमर्स हैदरी। इन तीनों को ईरान की लीडरशिप ने एक बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। इन तीनों के अलावा अब नया नाम ईरान में आर्मी कमांडर मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मूसवी का है, जो अब ईरान की मीडिया में हेडलाइन बन चुके हैं। मेजर जनरल मूसवी ने इजराइल से साफ साफ कहा है कि ईरान पर हमला करना उसके बस की बात नहीं, और अगर उसने ऐसी कोशिश की तो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अंजाम दिया जाएगा। ईरान की मीडिया से निकलकर अब यह खबर दुनिया भर में फैल रही है कि इजराइल और ईरान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। هر نقطه‌ای در هر سرزمینی مبدأ تهاجم بشه، اون نقطه برای ما مقصد تهاجم خواهد بود و هر نقطه دیگری که منفعت دشمن ما در اون قرار داشته باشه را مورد هدف و اصابت قرار میدیم. इजराइल को फुल एंड फाइनल वाले अटैक में ईरान ने बड़ा सबक सिखाने की बात कही है, जिसे रोकने की ताकत ना तो इजराइल के पास होगी ना ही अमेरिका के पास। यही वजह है कि ईरान ने एक बार फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का जिक्र किया है। इससे पहले ईरान 13 अप्रैल 2024 को और फिर 1 अक्टूबर 2024 को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल हैं जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल में तबाही मचा सकती हैं। दोनों ही हमलों में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था।
इन दोनों हमलों से साबित हो गया था कि इजराइल ईरान की रेंज में है और उसकी मिसाइलों को पूरी तरह रोकना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे ही मिशन के लिए ईरान के तमाम जनरल इस वक्त चौकन्ने कर दिए गए हैं। कमांडर हुसैन सलामी से लेकर आमिर अली हाजीजादे और जनरल हैदरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सबकी नजर है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से परमाणु मुद्दे पर चल रही बातचीत से खुश हैं। We had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. Likewise with Hamas on Gaza. We want to see if we can stop that. And Israel, we've been talking to them, and we want to see if we can stop that whole situation as quickly as possible. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत से इजराइल कभी खुश नहीं रहा, जबकि ईरान ने कहा है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से बातचीत चाहता है। इसके मायने साफ हैं। अगर इजराइल के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या कहें कि अमेरिका अब तक बातचीत से खुश है, तो इसका मतलब है कि बातचीत इजराइल के पक्ष में आगे बढ़ रही है। लेकिन बातचीत से अगर ईरान भी खुश रहता है तो जाहिर है कि इजराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये परमाणु वार्ता के ऐसे समीकरण हैं जो इजराइल और ईरान के नफे नुकसान को समझा सकते हैं। नेतन्याहू का इरादा है कि डील जो भी हो, ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह हो जाना चाहिए। नेतन्याहू की डिमांड रही है कि ईरान का एटम बम हो या फिर उसके तमाम परमाणु ठिकाने सब फौरन खत्म कर दिए जाएं। यही इजराइल का फोकस है और इजराइल ने इसी मकसद के खिलाफ अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने ट्रिपल सुलेमानी को मैदान में उतार दिया है। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ये ईरान की सबसे खतरनाक फोर्स के टॉप कमांडर हैं। दूसरे हैं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे, जिनके सीने पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को अंजाम देने वाला तमगा लगा है। और तीसरे हैं ईरान के आर्मी ग्राउंड फोर्स के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल क्योमर्स हैदरी, जिनकी ताजा वार्निंग ने इजराइल और अमेरिका के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। एक इंटरव्यू में जनरल हैदरी ने कहा कि इजराइल और अमेरिका से खतरे पर हमारी पूरी नजर है और हमारी उंगली ट्रिगर पर है। बस सर्वोच्च नेता अली खामनेई के ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल के किसी हमले से निपटने के लिए ईरान की तैयारी देखिए। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। ईरान ने हर एंगल से दिखाकर बताया है कि उसकी सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल क्या कर सकती है। यह है बावर 373, रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद तब खुद तैयार किया, जब प्रतिबंधों की वजह से रूस से आने वाले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रुक गई। बावर 373 का टारगेट मिसाइल भी है, फाइटर जेट भी है, ड्रोन भी है और ईरान का हर वो दुश्मन है जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसमें स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के इस जुल्फिकार युद्ध अभ्यास में जंग की पूरी रिहर्सल कर ली गई है। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाला कोई प्लान कामयाब नहीं होगा। ईरान में इजराइल के अटैक की आशंका बहुत ज्यादा है। ये बात ईरान के तमाम जनरल जानते हैं, इसलिए अगले 24 घंटे ही नहीं, पूरा मई का महीना और जून भी ईरान के लिए बहुत खतरे वाला वक्त हो सकता है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल की नजर टेढ़ी हो गई है। This threat against Israel is of course the Iran and its nuclear ambitions and the Iran axis that we've smashed, but we have to take care of this larger threat. इजराइल से बार बार आ रही धमकियां ईरान को परेशान कर रही हैं। यही वजह है कि 2025 के पहले 2 महीनों में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनवरी में इक्तिदार और फरवरी में जुल्फिकार, ये दोनों युद्ध अभ्यास इस वक्त ईरान की फायर पावर का सबसे बड़ा शो बन चुके हैं। पहले जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास और अब फरवरी में भी ईरान की बंदूक से धुआं निकल रहा है।
जनवरी और फरवरी के बाद अब मई में भी ईरान की डिफेंस वाली तैयारी बहुत आक्रामक नजर आ रही है। The greatest threat that Iran poses is that this decrepit regime would achieve nuclear weapons. And we are committed, as President Trump has said many times, and as Secretary Rubio said today, we are committed that Iran never gets nuclear weapons. That is important not only for the security of Israel and the security of America, but I think for the security of the world. ईरान में इजराइल के हमले को लेकर ऐसा खौफ छाया हुआ है जिससे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, बुशहर, यज़्द, इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। इस खौफ से पार पाने के लिए ईरान ने जनवरी में ही अपनी फोर्स को सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार कर लिया था और इसकी प्रैक्टिस अब भी जारी है। ईरान की स्पेशल फोर्स भी तैयार है। इजराइल और अमेरिका से खतरा आसमान की तरफ से आएगा, ये ईरान का हर शख्स जानता है। यही वजह है कि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस ब्रिगेड को चौकन्ना कर दिया है। ईरान के मिसाइल दिन में भी फायर की जा रही है और रात में भी उन्हें टेस्ट कर लिया गया है। 200 किलोमीटर रेंज वाली पावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाकर ईरान ने बता दिया है कि वो लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करेगा और उसे मार गिराएगा, फिर चाहे वो कोई स्टेल्थ विमान ही क्यों ना हो। ईरान बार बार अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखा रहा है। इजराइल या फिर अमेरिका से किसी भी हमले के लिए ईरान ने खुद को पूरी तरह से तैयार करने का दावा किया है। ईरान ने 2025 की शुरुआत से ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। بسیار بسیار پرتر از پیش است. قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز به روز افزایش پیدا کرد و در حال تصاعد هست. ما آمادگی داریم که با تمام قدرت از این ملت بزرگ دفاع کنیم. ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका हमेशा आगे आया है, लेकिन इस बार ट्रंप ने कसम खाई है। नेतन्याहू से ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर परमाणु वार्ता के दौरान वो ईरान पर कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। वैसे भी ईरान की तैयारी डबल फ्रंट नहीं बल्कि मल्टी फ्रंट वाले युद्ध की है। पहला सिग्नल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, जिसका वीडियो ईरान बार बार दिखाता रहा है। यही इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ है। दूसरा सिग्नल ईरान की नौसेना का अंडरग्राउंड मिसाइल बोट टनल, जो अमेरिका के वॉरशिप को डुबोने के लिए तैयार की गई है। तीसरा सिग्नल है ईरान का ड्रोन अड्डा, जिसमें 1000 से भी ज्यादा नए ड्रोन बनाकर इजराइल और अमेरिका को ललकारा गया है। ईरान ने युद्धाभ्यास में अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी आजमा लिए हैं। ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी इंतजार करेंगे या इजराइल के एक्शन के साथ वो भी मजबूर हो जाएंगे? ईरान बार बार कह रहा है कि इजराइल पर उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जरूर होगा और बहुत घातक होगा और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर हमला क्यों किया। इसलिए पूरे पश्चिम एशिया के लिए सिर्फ मई 2025 का महीना ही नहीं बल्कि आने वाला हर पल बहुत बड़े युद्ध को समेटे हुए है।